हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 10 का चैप्टर है 6 त्रिभुज। चैप्टर 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.3 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन इसमें 5 तक हमने हल किए थे। आज देखिए पार्ट 2 में क्वेश्चन 5 से आगे और 6 से हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 कह रहा है कि आकृति 6.37 कहाँ है? ये है आकृति 6.37 में ए बी ई यानी ए बी ई। देखिए ए बी ई सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम। अब बराबर चिन्ह लग के ऊपर चिन्ह लग जाता है समरूप का, तो बन जाता है सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ए बी ई समरूप है, ए वो सर्वांगसम है, सॉरी ए सी डी है। तो दर्शाइए त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा। ए डी ई समरूप है ए बी सी के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 6 हमारे पास। पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं जो हमें दिया है, क्योंकि चित्र इसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक, ये बना लिया हमने। ये है देखिए ए बी सी और यह है डी और यह है ई। ठीक, और ये जो है इस टाइप से मिली हुई है इसमें। इस टाइप से इसमें देखिए दिया क्या है। पहले हमें देखिए जो दिया है, जो हमें दिया है, क्या दिया है इसमें? इसमें दिया है त्रिभुज ए बी ई। त्रिभुज ए बी ई क्या है? सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज ए सी डी के। ए सी डी के इतना है। ठीक है, ये हमें दिया है ए सी डी। और हमें दर्शाना क्या है? यहीं दर्शाइए, यहीं दर्शाइए कि क्या दर्शाना है। दर्शाना मतलब होता है एक बार सिद्ध करना। दर्शाइए कि क्या दर्शाना है। त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज किसके? ए बी सी के। ए बी सी। ठीक, इतना। देखिए ये हमें दे रखा सर्वांगसम दिया, चूंकि यहाँ से हल करेंगे हम हल। देखिए चूंकि त्रिभुज ए बी ई क्या है? सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। देखिए ए बी ई जो है, ए बी ई ए सी डी के सर्वांगसम है। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो क्या होता है? उनकी संगत भुजाएं जो है आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो देखिए ए बी बराबर किसको हो जाएगा? ए सी के। ए बी बराबर किसको हो जाएगा? ये हो जाएगा ए सी के। ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के और ए डी बराबर हो जाएगा ए ई के। ए डी बराबर किसको हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ई के। ए ई के इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए अब लेते हैं हम त्रिभुज किसमें? ए डी ई में। ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, ए डी ई तथा ए बी सी में। तो देखिए ये हो जाएगा ए डी बटा क्या हो जाएगा? ए डी बटा ए बी। ए डी बटा ए बी बराबर हो जाएगा देखिए ए ई बटा ए सी। यहाँ लिख देंगे कितने से? समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से ये हमने क्या करा है? यानी कि समीकरण जो है 2 को हमने 1 से भाग कर दी। कितना हो जाएगा? ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी। और इसमें देखिए कोण ए बराबर क्या है? कोण ए बराबर है कोण ए के। ये क्या है? कैसा कोण है? उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ मतलब समझ रहे हैं? क्योंकि ए डी ई इस त्रिभुज में भी है और ए बी सी इस त्रिभुज में भी। अब देखिए दोनों एक कोण बराबर है और दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो क्या हो जाएगा? एस ए एस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। सिर्फ यही हमें जो है प्रूफ करना था। ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया, हैंस प्रूफ। ठीक, ये आसानी से क्वेश्चन बन गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 देखिए क्या बोल रहा है? 7 बोल रहा है आकृति 6.38 में
ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी, ए बी सी का शीर्ष लंब ए डी है और सीई परस्पर बिंदु पी, सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए हमें ए ई पी इतना दर्शाना है, ए बी डी सी ई बी ई के और ए ई पी ए डी बी के और पी डी सी बी ई सी के दर्शा देने की। क्वेश्चन नंबर 7 पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। कौन सी आकृति 6.38। देखिए पहले हम इसका त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, यह है और जो है यहाँ पर एक बिंदु डी है। ठीक, ये मिला दिया और एक लंब है ये इस पर पड़ा हुआ है। ठीक, ये भी लंब है, ये 90 कोण है और जो है ये वाला भी जो है 90 का कोण है। यह देखिए ए बिंदु, यह है बी बिंदु, यह है सी बिंदु, यह है डी बिंदु और यह है ई बिंदु और यह है क्या इस बिंदु पी बिंदु। ठीक, देखिए इसमें हमको जो है ये दिया हुआ, ठीक है ना। और हम देखिए सिद्ध क्या करना है इसमें। देखिए पार्ट 1 ले लेते हैं। पार्ट 1 में सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। ठीक, देखिए ए ई पी समरूप है सी डी पी के, यानी कि सी कहाँ, सी डी पी के, ए ई पी सी डी पी के। देखिए हल देखिए यहाँ से, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में, देखो सी डी पी में। ठीक, देखिए ए ई पी में क्या हो, कोण ए ई पी, कोण ए ई पी बराबर है कोण किसके, ए ई पी कितना 90 है, कोण किसके बराबर है, यह ए ई पी बराबर है किसके, सी डी पी के। क्यों, ये भी 90 है, जो ये वाला 90 है तो ये वाला तो 90 होगा नहीं होगा, ये वाला 90 होगा। कोण है सी डी पी के बराबर, सी डी पी के बराबर कितना है 90 अंश है दोनों। ठीक, एक तो हमें ये कोण मिल गया। और देखिए इसमें कोण ए पी ई, कोण ए पी ई बराबर है, ए पी ई बराबर किसके, सी पी डी के, कोण सी पी डी के। ये कैसे कोण है, ये जो है सम्मुख कोण है या फिर शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे है लिखना जरूरी यहाँ पर, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख होता है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख होता है। ठीक, नहीं शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए जब दो कोण किसी त्रिभुज में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर होगा। तो जो है एंगल क्राइटेरिया से, ये आप जानते हैं। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी पी के। ठीक, आशा करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, हैंस प्रूव, ये यहाँ पर प्रूव हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट इसमें क्या सिद्ध करना है हमको। देखिए इसमें सिद्ध करना है हमको त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज किसके, सी बी ई के, सी बी ई के। ठीक, सी बी ई के तो ले लेते हैं कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में ही देख लो। ठीक, देखिए त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा सी बी ई, ए बी डी तथा सी बी ई में। देखिए ए बी डी में, देखिए ए बी डी में जब ये वाला कोण 90 अंश है तो ये वाला कोण भी 90 अंश होगा। इसमें जाओ कोण ए डी बी बराबर होगा, दूसरा होगा सी बी ई में होगा सी ई बी, ये 90 ये दे रखा है, ये तो 90 होगा। कोण है किसके बराबर, कोण सी ई बी बराबर क्या है 90 अंश है। ठीक, और देखिए ए बी डी तथा सी बी ई में कोण बी बराबर कोण बी क्या होगा। देखिए कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर होगा किसके,
कोण सी बी ई के, क्योंकि देखिए कोण ये वाला कोण इसमें कॉमन आ रहा है ए बी डी में, देखिए क्या है ए बी डी में कोण आ रहा है कॉमन, और सी बी ई में भी कोण जो है ये क्या है कॉमन है। कैसे कोण है, ये कहा समान कोण है, ये दोनों उभयनिष्ठ है, दोनों कोण कैसा है एक प्रकार से उभयनिष्ठ कोण है, दोनों मारिया है तो ये बराबर होगा जरूर, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। जब ये कोण जो है उभयनिष्ठ है तो देखिए एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, एंगल क्राइटेरिया से, ठीक क्या हो जाएगा, यानी ए बी डी जो है त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के, ठीक ये भी आसानी से हमें प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव। ठीक ये क्वेश्चन भी आसानी से देखिए बन गया। अब इसका पार्ट थर्ड में क्या कहता है, फिर पार्ट थर्ड है, बड़ा क्वेश्चन है सिर्फ, लेकिन है आसान। त्रिभुज है ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में, ठीक रख लेते हैं। देखिए चित्र की जरूरत पड़ेगी हमें इसमें। देखिए ए ई पी तथा ए डी बी में, ए ई पी में जब ये कोण 90 अंश तो ये भी कोण 90 अंश होगा। देखिए कोण ये क्या होगा इसमें, ए ई पी बराबर है, और ए डी बी में देखिए ए डी बी में, ए ई पी तथा ए डी बी में कोण ए डी बी में 90 अंश है। जब ये कोण 90 तो ये भी तो 90 होगा। कोण ए डी बी बराबर कितने हैं, 90 अंश है। ठीक ए ई पी और ए डी बी में, ए ई पी क्या है, ए ई पी तथा ए ई पी तथा ए डी बी, ए ई पी तथा ए डी बी में, ए ई पी तथा ए डी बी में बराबर होगा। कोण इसमें जो दोनों उभयनिष्ठ आ रहा है, ए ई पी में भी कोण उभयनिष्ठ आ गया और ए डी बी में भी कोण क्या आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। तो यहाँ देख लिखेंगे कोण ए बराबर क्या है, कोण ए के, ये कैसा है, उभयनिष्ठ है। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ, दोनों उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक तो क्या हो जाएगा, एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब देखिए चौथा पार्ट है इसका। चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, चौथे पार्ट में करना है हमको त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के, ये हमें दिखाना है। त्रिभुज यहाँ ले लेंगे, देखिए त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में, देखिए पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी में, त्रिभुज पीडीसी में और त्रिभुज बीईसी में, बी कहाँ, बीईसी में। देखिए पीडीसी में देखिए कोण, जो कोण पीडीसी कितना 90 अंश डी कोण, ये कोण पीडीसी बराबर है, ये भी 90 अंश है। और कोण बीईसी में देखिए बीईसी ये भी 90 अंश है। कोण पीडीसी 90 अंश है और कोण बीईसी भी 90 अंश है। कोण बीईसी ये क्या है, 90 अंश है। ठीक और देखिए कोण क्या है, पीडीसी, यानी कि पीडीसी और बीईसी, सी जो दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है इनमें, कोण सी बराबर है, कोण सी बराबर है कोण सी, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। दोनों आ रहा है उभयनिष्ठ कोण है ये। ठीक तो देखिए क्या हो जाएगा, यहीं एंगल क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, त्रिभुज पीडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीईसी के, और यही हमको जो है प्रूफ करना था। ठीक हैंस प्रूफ। ठीक
अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक बार चित्र दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को EF पर प्रतिच्छेद करती, दर्शाइए ABE समरूप है CFB। देखिए इसका वो चित्र नहीं जाए, आपको बनाना पड़ेगा। यानी कि दिया है इसमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसका होता है, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा समांतर होती हैं। ठीक, और देखिए इसे मिला देते हैं हम इससे, ये बन गया ABC और ये बिंदु कौन सा हो गया D। ठीक है, ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसकी बढ़ाई गई भुजा AD, बढ़ाई गई भुजा AD है। ये हमने जो आगे को बढ़ा दिया थोड़ा, ठीक, बढ़ा दिया आगे। AD पर स्थित E एक बिंदु है, AD पर स्थित वो एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर काटिए। BE जो है भुजा CD को जो है F पर काटती है। इसे और बढ़ा थोड़ी सी आगे, BE यहाँ से हम इसे मिला देते हैं। ये BE, यह है BE CD को जो है बिंदु कहाँ पर काटती है, F पर काटती है। ये कटान बिंदु के कहाँ पर है, हमारा F है, तो प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए, सिद्ध क्या करना है हमें, देखिए इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना हमको क्या करना है इसमें, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। ये त्रिभुज देखिए AB कहाँ है, ABE समरूप है CFB के, ठीक, देखते हैं। अब देखिए जब इसके सम्मुख है तो ये कोण तो इसका आपस में बराबर हो, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। ठीक, ये सम्मुख कोण है। ठीक, ये कोण भी आपस में बराबर होगा। और देखिए ये कोण भी जो है आपस में क्या होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे कोण है, समांतर चतुर्भुज, यही समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो आपस में बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब लेते हैं हम, देखिए त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए ABE तथा CFB में देखिए कोण इसमें क्या होगा, कोण ABE बराबर होगा किसके, कोण ABE बराबर होगा किसके, कोण CFB के, कोण CFB के। क्यों, क्योंकि ये कोण जो है, ये कोण इसके भी बराबर होगा इसके, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक, क्योंकि ये भुजा जो है इसके समांतर है, तो ये कोण आपस में क्या होगा, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक, हमें एक कोण और के बराबर दिखाना, देख लीजिए ये कोण बराबर होगा इसमें ABE, यह है ABE के, ABE में तथा जो है CFB में। कोण A बराबर किसके होगा, कोण C के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण A बराबर किसके है, कोण C के। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कैसे कोण है, सम्मुख, सामने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। बस ये भी हमने रीजन लिखा, रीजन लिखना जरूरी है, नहीं तो एग्जामिनर जो है इसमें नंबर आपके काट लेगा। ठीक, अब दोनों बराबर हो गए तो देखिए एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, एंगल से क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया से दो त्रिभुज कोण समान होते हैं, तीसरा ऑटोमेटिक समान हो जाता है उसमें। त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के। यही हमें क्या प्रूफ करना था। ठीक, हैंस प्रूफ। देखिए जो स्टूडेंट वीडियो पहली बार देख रहे हैं
वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक शेयर करें जिससे कि वीडियो का बेनिफिट आपके मित्रों को भी मिल सका। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 पढ़ते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आकृति 6.39 में, 6.39 कौन सी आकृति देखिए ये वाली 6.39 में ABC और AMP दो समकोण है, यानी ABC और AMP दोनों समकोण है, तो सिद्ध करना हमें इतना। ठीक, देखिए कोण कौन सा है 9th में, इसका कोण बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। 6.39 आकृति है, तो देखिए ठीक, ये इस टाइप से है। और देखिए ये वाला कोण कितना है 90 अंश। एक तो देखिए इसमें ये वाला कोण 90 अंश का दिया है, 90 अंश है, और ये वाला कोण भी क्या है समकोण है। और इसका नाम क्या है देखिए AB, इसका नाम है P, और इसका नाम है M, और इसका नाम है C। ये हमने नहीं दिया है, इसमें चित्र में ही दे रखा। इसमें देखिए पहले सवाल में क्या काम है, सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसमें देखिए, इसमें करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। ठीक, ABC समरूप है AMP के, तो ले लो इसमें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में। देखिए जिनमें हमें ये सिद्ध कराना, ये हमें सिद्ध करना, तो हम इनमें इन दो त्रिभुजों में लेंगे। ठीक है, इन दो त्रिभुजों में देखो तुलना करेंगे इनमें कि कौन सा कोण बराबर है, या जो है भुजाओं का अनुपात इसमें बराबर। ठीक है, तो देखिए ABC और AMP में, ABC और AMP में देखिए ABC में कोण जो है कोण ABC बराबर किसके, कोण ABC तथा AMP में कोण AMP के। ABC बराबर किसके, कोण AMP के, क्योंकि इसमें देखिए ये भी 90 अंश का देखा है, जहाँ पर ये बना हुआ होता है ये कोण कितना होता है 90 अंश होता है। ABC 90 अंश का और AMP जो है कितना है 90 अंश का, कितना है दोनों कोण 90 अंश। तो ये हमने रीजन बता दिया क्यों ये बराबर है। और ABC और AMP में कोण A देखिए, कोण A बराबर किसका होगा, कोण A के, क्योंकि दोनों में कोण जो कॉमन है, ABC में भी कोण A आ रहा है और AMP में भी कोण आ रहा है, तो दोनों में क्या है उभयनिष्ठ कोण है। क्या उभयनिष्ठ, ठीक, बहुत आसान है कोई उभयनिष्ठ कोण। अब जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो हम आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AMP के। ठीक, यही हमको जो है प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट सेकंड में क्या सिद्ध करना है हमें, इसमें सिद्ध करना है देखिए CA अपॉन PA बराबर BC अपॉन MP। ठीक, ये हमें सिद्ध करना। इसे देखिए समीकरण हम क्या मान लेते हैं, ये समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से, ये हम जानता है समीकरण 1 से, लिखूंगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, यहाँ त्रिभुज ABC जो है ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। जब देखिए जो त्रिभुज जो है, दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। यानी SS क्राइटेरिया से ट्रिपल S क्राइटेरिया से क्या होता है, भुजा से। तो क्या हो जाएगा इसमें देखिए दोनों भुजाओं का अनुपात इसके बराबर होगा। यानी देखिए ये देखिए आप जो यहाँ पर हमें AB की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, AB की तो इसमें कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए देखिए AB बराबर ये हो जाएगा AB बटे में क्या AM, इसके शुरू को 2 अक्षर लेना तो इसके शुरू को 2 अक्षर लेंगे, AB बटा AM बराबर किसका होगा BC, इसके ले लिया हम BC, दूसरा तीसरा अक्षर इसके ले लिया क्या MP।
अब देखिए इसके लास्ट के शुरू का लास्ट ले लो, क्या लास्ट सी ए यानी ए सी बटा ए पी। अब देखिए इसमें सी ए हमारा आया क्या, ए सी आया तो इसे आप पलट सकते हैं, इससे कोई ऐसा नहीं पड़ा। इसे आप क्या लगे, इसे ले लेते हैं, पहले हम इन दो को ले लेते हैं, ठीक, इन दो की हमें जरूरत है। यहाँ बी सी बटा एम पी बराबर सी ए लिखो, ए सी लिखो, बात तो एक ही है, इसे आप सी ए लिख सकते हैं, सी ए बटा ए पी है, इसे क्या लिख देंगे पी ए। तो इसे आप इधर लिख दो, इसे इधर लिख दो, हो गया इससे प्रूफ ये हो जाए सी ए बटा पी ए बराबर हो जाए बी सी बटा एम पी। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो प्रॉब्लम हुई, हैंस प्रूफ। ठीक, बन गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए एक मिनट। देखिए ये मेरा सी डी और जी एच क्रम से ए सी बी और ई जी एफ के ए से समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि ए बी सी समरूप है एफ ई जी के तो दर्शाइए इतना और इतना में दर्शाना। ठीक, ये 3 पार्ट है। ठीक, ये करते हैं इसे हम। देखिए इसमें चित्र नहीं दिया हुआ, तो चित्र जो हमको क्या करना पड़ा, इसमें बनाना पड़ेगा। ठीक, देखिए 2 त्रिभुज हम बनाते हैं यहाँ पर। पहला दो त्रिभुज बनाने हैं हमको। एक त्रिभुज ये बन गया। ये देखिए ड्राइंग मेरी हारती तो चित्र थोड़े जो है साफ सफाई कम है थोड़ी, ये मैं ही मानता हूँ। इसका नाम क्या रख देंगे हम, इसका नाम है ए बी, इसका नाम रख दिया सी, इसका नाम रख दिया हमने एफ ई जी। ठीक, ये हम 2 त्रिभुज बना लो। अब पढ़िए ध्यान से, सी डी और जी एच जो है क्रम से ए सी बी, सी डी किसका है, ए सी बी का, सी डी ए सी बी का जो है, सी डी और जी एच ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है। यहाँ सी डी जो है किसका है, देखिए ए सी बी का, यहाँ इसका समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भुजाओं में काटा गया। ये सी डी, ये है डी। ठीक, और जो है जी एच जो है ई जी एफ का, जी एच ई जी एफ का, जी एच। ठीक, ये हो गया एच। ठीक, समद्विभाजक है। डी और एच क्रम से ए बी सी, डी और एच क्रम से ए बी सी यानी ए बी सी और जो है एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है, ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। ठीक, और अभी हमें दिया क्या है, देखिए और दिया क्या इतना है, दिया। देखिए जब इसके समद्विभाजक हैं तो ये भुजा आपस में, ये भुजा, ये कोण और इसकी ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, ये दूरी और ये दूरी आपस में, क्योंकि कोण को जो है बराबर समद्विभाजक करा, इस कोण को समान 2 भागों में विभाजित कर दिया, 2 भागों में विभाजित करा तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी। ठीक है, और हम देखिए दिया क्या है, इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक, ये हमको दिया है। ठीक, और ये पहले पार्ट में हमको जो है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, यानी सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में क्या जो है, ए बी सी में क्या है, यहीं सी डी जो है, ए बी सी में जो है सी डी है, ये कोण जो है ए सी बी का समद्विभाजक है। कोण ए सी बी का क्या है, ए सी बी का कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब समान 2 भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित है, समद्विभाजक है।
जब कोण जो है इसका समद्विभाजक है तो देखिए हो जाएगा हमारे पास कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण डी सी बी। ठीक, ए सी डी कोण डी ए सी डी और कोण डी सी बी बराबर किसको हो जाएगा, कोण हो जाएगा ये हो जाएगा कोण ए सी बी अपॉन 2। क्योंकि देखिए ए सी डी और जो है डी सी बी किसको हो जाएगा, इस कोण के जो है आधे हो जाएंगे। ठीक, आधे हो जाएंगे, इतना आ गया। और देखिए इसी प्रकार त्रिभुज ई एफ जी में किया जी एच जो है कोण ई एफ जी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। जब ये कोण इसका समद्विभाजक है तो देखिए हो जाएगा इसमें कोण क्या हो जाएगा, इसमें कोण एफ जी एच बराबर हो जाएगा कोण एच जी ई और बराबर हो जाएगा कोण क्या हो जाएगा एफ ई, ये एफ जी ई के एफ जी ई अपॉन 2। एफ जी एच देखिए एफ जी एच और एच जी ई बराबर हो जाएगा कोण एफ जी ई का इसका आधा के बराबर। ठीक, ये देखिए आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। और देखिए इसको हम जो है समीकरण मान लेते हैं क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी हमको। इसे मान लेते हैं हम समीकरण क्या, इसे मान लेते हैं समीकरण, इस बार को मानते हैं समीकरण क्या 1, इसे मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2। ठीक है, अब आगे देखिए चूंकि त्रिभुज ई एफ जी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ये हमको देखा है समरूप है तो इसका कोण क्या हो जाएगा, देखिए कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण एफ जी एच तथा जो है कोण डी सी बी बराबर हो जाएगा कोण एच जी ई के। ठीक, इन्हें हम क्या मान लेते हैं, जो समीकरण मान लेते हैं ए मान लेते हैं। ठीक है, इसे हमने ए मान लिया। और अब देखिए त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी ई में या एच जी ई में, एच जी ई में देखिए डी सी ए कहाँ है, डी सी ए व एच जी ई में कोण एफ बराबर ए के है। देखिए कोण एफ बराबर किसके है, कोण ए के है। और कोण ए सी डी बराबर किसके है, एफ जी एच के ही बैठेगा। ए सी डी किसके बैठेगा, एफ जी एच के बराबर। तो याद देखिए कोण एफ बराबर है कोण ए के। ठीक, और कोण जो है क्या है, ए सी डी बराबर है कोण किसके, एफ जी एच के। ठीक, ये कहाँ से है, यह है समीकरण 1 से, ये किसमें है, एच के। देखिए समीकरण 1 से। ठीक, जब इतने दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो देखिए एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी सी ए क्या हो, देखिए त्रिभुज डी सी ए नहीं त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक, ये जो है हमें इतना समरूप हो जाएगा। और इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण इक्वेशन बी के। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा सी डी, ये हम डी सी लिख दें या सी डी लिख दें, ये हो जाएगा सी डी अपॉन क्या जी एच बराबर, और ए सी इसे हम सी ए लिख दें या ए सी लिख दें, ये ए सी अपॉन
ये जी एफ लिख दो या एफ जी लिख दो, एफ जी। ठीक, ये यहाँ पर जो है हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। यहाँ पर आसानी से प्रूव हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है। सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है, देखिए त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज किसके, एच जी ई के। ये हमको समरूप करना है, डीसीबी ई एच, त्रिभुज एच जी ई के, ये हमें दिखाना। तो इसमें देखिए डीसीबी और एच जी ई में क्या है, डीसीबी इसमें है कोण ई बर, डीसीबी देखिए कोण कहाँ है, डीसीबी व एच जी ई में, डीसीबी व एच जी ई में कोण जो है ई बराबर कोण जो है किसके है, कोण ई बराबर किसके है, कोण बी के। लिखा कोण ई बराबर है कोण बी के, क्योंकि ये त्रिभुज जो क्या है समरूप है। और कोण देखिए एच जी एफ, कोण एच जी एफ बराबर है कोण किसके, डी सी बी के। ठीक, किससे है एच जी एफ और डी सी बी, एच जी एफ देखिए एच जी एफ और डी सी बी है। देखिए एच जी एफ और डी सी बी क्यों है, समीकरण एक से, किससे है, समीकरण एक मानिए ए मानिए, समीकरण ए से। ठीक, ए से ये कोण आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एंगल क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा किसको हो जाएगा, त्रिभुज एच जी ई के। यही तो हमें सिद्ध करना है, इतना ही तो, हैंस प्रूफ। ठीक, और देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है, इसके थर्ड पार्ट में हमें करना है, देखिए त्रिभुज डी सी ए समरूप दिखाना है त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक, यहाँ देखिए हमने सिद्ध करा है डी सी ए त्रिभुज एच जी एफ, डी सी ए त्रिभुज एच जी एफ समीकरण 20 है। मैं लिख दूंगा समीकरण 20 है, ये हमने पहले ही सिद्ध कर दिया था। समीकरण 20 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक, हैंस प्रूफ। देखिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।